बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। गुजरात सरकार का फैसला पलटकर रद्द कर दी गई है दोषियों की सजा। बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात सरकार द्वारा रिहा कर दिए गए। इसके बाद इस मामले में 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई। आज की हमारी ये रिपोर्ट इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं आरुषि शास्त्री स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि बिल्किस बानो और उनके परिवार के सदस्यों के साथ दरिंदगी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान की गई। इस मामले में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की विशेष पीठ ने 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आखिर क्या कहा कोर्ट ने अपने आदेश में? दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अपराध भले गुजरात में हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं। बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात सरकार द्वारा रिहा कर दिए गए। इसके बाद इस मामले में 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी, जबकि दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में अक्टूबर 2023 में सुनवाई पूरी कर ली थी। कोर्ट ने तब 15 अगस्त 2022 को गुजरात की छूट नीति के तहत 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार की कार्रवाई की वैधता के सवाल पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों ने सजा में छूट के आदेश के खिलाफ सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन आसमा शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि जब पीड़िता ने स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाया है तो दूसरों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही दोषियों ने दलील दी थी कि उन्हें शीघ्र रिहाई देने वाली माफी आदेशों में न्यायिक आदेश का सार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर एक जनहित याचिकावादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि छूट के आदेश कानून की दृष्टि से खराब है और 2002 के दंगों के दौरान बानो के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध। जयसिंह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देश के अंतरात्मा की आवाज सुनती। कौन है बिल्किस बानो और क्या है बिल्किस बानो केस का इतिहास? बिल्किस बानो गुजरात में रहने वाले उन तमाम मुस्लिमों में से एक थी जो सन 2002 के गुजरात दंगों के बाद प्रदेश छोड़कर जाना चाहते थे। बिल्किस अपने परिवार के साथ गुजरात से किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रही। उनके साथ उनकी छोटी बच्ची और परिवार के 15 अन्य सदस्य भी थे। उस वक्त गुजरात में हिंसा भड़की हुई। 3 मार्च को 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो अपने परिवार और अन्य कई परिवारों के साथ एक सुरक्षित जगह के आश्रय की तलाश में छिपी थी, जहां 20 से 30 आदमियों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया। इस दंगे में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोग मारे गए, जबकि बिल्किस का गैंगरेप किया गया। उनकी 3 साल की बेटी को भी मार दिया गया। इस जघन्य अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में बम्बई हाईकोर्ट ने भी उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से ज्यादा कैद की सजा काट ली और आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने माना है 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिकाएं स्वीकार करने योग्य है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और यह आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।